है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो आइए इस पद यात्रा की शुरुआत करते हैं आपसे। आप सबसे वरिष्ठ नेता आप समाजवादी पार्टी का, आप ये बताइए क्या लग रहा है 22 में बाईसाइकिल चलेगी? 22 में बाईसाइकिल चलेगी। अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे जी, लेकिन जो एक गठबंधन की राजनीति अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन वो कर रहे हैं, क्या ये कामयाब होगा फॉर्मूला? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन, बसपा के साथ गठबंधन, वो दोनों प्रयोग फेल साबित हुए। लेकिन इसमें जिस से कर रहे हैं, जैसे जैन से कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर किसान नाराज हैं भाजपा से, तो वहाँ बहुमत सीट जीतेगी समाजवादी पार्टी और जयंत की पार्टी लोकदल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं। पिछली बार ये ओम प्रकाश राजभर भाजपा में थे, वो सब अब की आएगा। करीब 50 सीट पर वारा न्यारा होगा उसका। हमारा अंदाज है कि 300 सीट के लगभग कम से कम समाजवादी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर हम खड़े हैं, महर्षि भारद्वाज की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है जी, और विमान शास्त्र के जनक कहे जाते। तो क्या यहाँ से आप ये ऐलान कर रहे हैं कि विमान की तरह आपका जो पार्टी का ग्राफ है इस बार ऊपर उठने जा रहा है? एक बात आपको बता दें, पहले गंगा यहीं भारद्वाज आश्रम, ये भारद्वाज आश्रम है जी, और यहीं से गंगा बहती थी यहाँ से। अब आप गए होंगे तो गंगा का आपने देखा होगा। अगर गर्मी में आप आए मई में, तो गंगा नाले की तरह बहती है। प्रयागराज जो है वो पूर्वांचल का द्वार है और यहाँ पर कुछ सहयोगी दलों को लेकर जो इंजीनियरिंग आपने की है, दूसरी तरफ बीजेपी है, केशव प्रसाद मौर्य है, बड़े ओबीसी नेता है, तो आपको क्या लग रहा है आप टक्कर दे पाएंगे? आपके यहाँ पर भाजपा का इलाहाबाद में प्रयागराज में सफाया होगा। केशव प्रसाद मौर्य की सीट खुद ही फंसी हुई है और वो सीट की तलाश कर रहे हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ें। वो अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी उनकी जमीन में पकड़ है। अब आप लोग सब लोग मिल रहे हैं बीजेपी का सफाया करने के लिए, लेकिन सीटों का सामंजस्य कैसे होगा? 350 सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी जी। 50 सीट जो सहयोगी दल हैं इनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देंगे। तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि पूरा सामंजस्य बैठ रहा है। यहाँ पर जो टिकट जिसको भी मिलेगा समाजवादी पार्टी का, वो आपके आशीर्वाद के बिना नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है जिन लोगों को आप इस बार यहाँ आशीर्वाद देंगे वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि 17 के परिणाम आपके सामने हैं। 17 की बात दूसरी थी। क्या वजह थी 17 की? आपको क्या लगता है क्यों आपको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा? 17 में जो गठबंधन बना था, जैसे हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ जी। जिससे गठबंधन था हमारा। सबसे बड़ा कारण हार का यही रहा। अब की जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन हो रहा, उसमें पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर होगा। सर, आप काफी आशान्वित हैं जिन दलों के साथ आपने गठबंधन किया है, विशेष तौर पर पूर्वांचल में, कि उनका वोट ट्रांसफर होगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में 5 मुख्यमंत्रियों का प्रस्ताव दिया था, 4 डिप्टी सीएम्स का प्रस्ताव दिया था। तो ये सब स्थिति कैसे संभालेंगे आप? क्या मैसेज जाएगा जनता? उन्होंने तो अब की तय कर लिया है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। क्या ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्योंकि आपने इस उत्तर प्रदेश की सियासत का हर रंग देखा है, या फिर ध्रुवीकरण किस ओर बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, या जातीय गोलबंदी? क्या किस तरह से लड़ा जाएगा? अगर आप देखें कि ध्रुवीकरण भी होगा, तो आपकी जो वोट हमको पहले नहीं के बराबर मिलते थे, वो वोट भी हमारी झोली में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि अदर बैकवर्ड यादव को छोड़ के जो अदर बैकवर्ड हैं, उनका वोट भी हमारी झोली में आ रहा है जी। तो इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी का इस समय प्रचंड बहुमत, अपने में ही 300 सीट में ही वो बहुमत प्राप्त कर लेगी। ओवैसी साहब भी मैदान में हैं और वो भी मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि उससे नुकसान होगा? आप ये देखिए कि भविष्य में अभी चुनाव हुआ बंगाल का, बंगाल के चुनाव से आपको पता लग गया होगा
कि क्या स्थिति थी उनकी। तो उससे लेकिन कहा तो यही जाता है ना, जब ओवैसी मैदान में आते हैं तो फायदा भाजपा का होता है, तो कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा? वो तो भाजपा की बी टीम है ही है। ये पूरा देश जानता है कि वो भाजपा की बी टीम है। आप लोगों का एक गाना भी लॉन्च हुआ है, खेला होबे खदेड़ा होबे, क्योंकि आपने बंगाल का भी जिक्र किया और वहाँ पर भी ममता बनर्जी ने खेला होबे कहा और उसके बाद खेला हुआ भी। तो ये किस तरीके का खेला और खदेड़ा आप लोग करने जा रहे हैं, बताएंगे कुछ? खदेड़ा यहाँ से कि भाजपा का सफाया होगा, यही खदेड़ा होगा। लेकिन ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, स्टार प्रचारकों की एक लंबी फहरिस्त है, तो आपको लगता है कि उनका ये संगठनात्मक ताना बाना और आपका गठबंधन का ताना बाना क्या टक्कर दे पाएगा उनको? देखिए, जो हमको लगता है, जो हम देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी भी यहाँ कैंपेन करेंगी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और केजरीवाल भी करेंगे। तो हमारे पास भी बड़े बड़े प्रचारक हमारी पार्टी के समर्थन में आने वाले। 2014, 2017 और 2019 का चुनाव, इस चुनाव ने इस पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। तो जो जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता। आखिरी बात आप कर रहे हैं, आप बात पूरी नहीं, हमने यहाँ पर जो भी विकास हुआ है सब समाजवादी पार्टी की। जी, तो आपका कहना है कि आप विकास और आपकी जो सोशल इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, इसके भरोसे आपको लगता है कि 22 में बाइसिकल चलेगी। इस पद यात्रा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इलाहाबाद की मेयर साहिबा मौजूद है, अभिलाषा नंदी जी। अभिलाषा जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे सीनियर नेता भी यहाँ मौजूद है आपके साथ, और सब आपका अभिलाषा जी ने भी आपको नमस्ते किया। तो ये जो आपने आशीर्वाद इनको दिया, तो ये मतलब आपने बेस्ट ऑफ लक इनको कहा, क्या कहा? ये औपचारिक है, औपचारिक है। वो इलाहाबाद की मेयर हैं, तो हमारा है कि औपचारिक तौर पर कह रहे हैं, वो औपचारिक आशीर्वाद होता है, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक। इन्होंने कहा कि हमने ले